हरे कृष्णा। देह बुद्धि के कारण मनुष्य होते भी मनुष्य पशु हो जाता है। और ये पशु वृत्ति से देह बुद्धि से मुक्त होने के लिए तपस्या करना पड़ता है। तपस्या मतलब इंद्रियों को संयम रखना, तपाना, जानबूझकर कष्ट सहना। जैसे आज ही निर्जला एकादशी, भक्त लोग निर्जला रखते हैं, एकादशी व्रत रखते, खाना नहीं खाते, पानी भी नहीं पीते। इसका जो तपस्या करने का उद्देश्य एकमात्र है, इंद्रियों को संयम रखना। इंद्रिय संयम रहने से देह बुद्धि से मुक्ति मिलता है। और मुख्य तपस्या का उद्देश्य होता है भगवान के प्रीति के लिए किया जाता है। हम तपस्या किस लिए करते हैं? भगवान की सेवा में लाग सकते हैं। जब तक देह बुद्धि रहता है, पशु वृत्ति रहता है, तब तो हम भगवान की सेवा में लाग नहीं सकते। भगवान की सेवा के लिए हमको मनुष्य स्तर आना पड़ेगा। मनुष्य से भगवान की सेवक बनना है, भक्त बनना है। भगवान की सेवा करने के लिए हमको देह बुद्धि से मुक्त होना पड़ेगा। जब तक तो देह बुद्धि रहता, पशु चेतना में भगवान के बारे में ज्ञान नहीं हो सकता है। भगवान क्या है, ये है, कुछ पता नहीं था भगवान है कि नहीं। उनको पशु हैं, उनको क्या पता होता है। किंतु मनुष्य स्तर आने से आत्मा की ज्ञान प्राप्ति करेंगे। आत्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश है। जैसे भगवत गीता में, वैदिक शास्त्र में वर्णन है। अंश होने के नाते पूर्ण भगवान की सेवा करना इसका धर्म होता है, मूल धर्म होता है। आत्मा का धर्म, जीव का धर्म होता है। शरीर के धर्म तो संसारी लोग पालन करते हैं, कर्मकांड हिसाब से करते हैं, शरीर के हिसाब से करते हैं। किंतु आत्मज्ञान की प्राप्ति करने वाला व्यक्ति वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है। जिसको आत्मज्ञान नहीं है, वो व्यक्ति संसार की कार्य करता है, संसार में सुख भोगता है। या सुख पाने के लिए, देह सुख पाने के लिए वो कार्य करता है। अब पशु मनुष्य के भीतर कोई अंतर नहीं माना जाता। पशु से वो चार पैर पशु हो या दो पैर वाला पशु हो, पशु ही कहा जाता है। यदि वो मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्ति कर लेता है, वही व्यक्ति वास्तविक मनुष्य जीवन सार्थक बना लेता है। ये मनुष्य शरीर मिला, दुर्लभ शरीर मिला है, उसको सदुपयोग कर पाता है। और आत्मज्ञान में प्राप्ति करने वाला व्यक्ति जब कृष्ण का सेवा कर पाता है, तभी आत्म कल्याण सही कर पाता है। ये आत्म कल्याण का कृष्ण का सेवा में नहीं लगता है, कोई निराकार ब्रह्म में चिंतन में लग जाता है, भगवान को निराकार मानता है, ऐसा व्यक्ति मध्य भी आत्मा का हनन कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। वो आत्मा का सत्कल्याण करने होता है। कारण कृष्ण का अंश होने के नाते वो कृष्ण का सेवा में लगना चाहिए। दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य चारों रसों में भगवान श्री कृष्ण साथ संबंध जोड़कर, किसी भी रस में किसी की संबंध बनाकर कृष्ण का सेवा में लग जाना चाहिए। जो कृष्ण का सेवा में लग जाता है, वो मनुष्य जीवन सार्थक बन जाता है। और वो सेवक बनने के लिए उनको इंद्रिय को निग्रह करता है। इंद्रिय भोग न लगा करके इंद्रियों को कृष्ण सेवा में लगाता है। और सेवक कैसा होगा, इंद्रियों को कैसा संयम करे, इसलिए व्रत उपवास रखना पड़ता है। जब व्रत उपवास रखता है, तब इंद्रिय उनकी भोग में नहीं लगता है, इंद्रिय सुख नहीं के लगता है। वो कृष्ण सेवा के लिए उन्मुख हो जाता है। और जैसे तपस्या, ये तपस्या करने का उद्देश्य तपस्या नहीं है। जैसे कई लोग तपस्या करते हैं संसारी के भोग पाने के लिए। जैसे हिरण्यकशिपु तपस्या करता, बहुत बड़ा तपस्या किया, इतना बड़ी तपस्या किया, संसार प्राय तो कोई तपस्या इतना नहीं कर पाएगा। और तपस्या करके संसार के भोग मांग, कैसे मैं ब्रह्मा से बड़ा बड़शाली हो, इंद्र पद मिलो, मेरे पूरी दुनिया का मालिक बनूं। ऐसे ही राजनीति नेता लोग मध्य तपस्या करते हैं, ये देश के नेता बनने के लिए अलग अलग तपस्या करते हैं। किंतु वो तपस्या जो रजगुणी तपस्या, तमोगुणी तपस्या है, वो अपने आत्मकल्याण के लिए नहीं लग सकता। वो कि भगवान की सेवा में लगता नहीं। तपस्या की भोक्ता वास्तविक भगवान श्री कृष्ण होते। भगवान गीता में कहे, यज्ञ मैं भोक्तारम यज्ञ तपस्या सर्वलोक एक महेश्वरम। समस्त यज्ञ और तपस्या के मैं ही एकमात्र भोक्ता हूँ। इसलिए क्यों भोक्ता है? वो सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों का ईश्वर प्रभु है, ईश्वर का ईश्वर है। इसलिए कृष्ण का प्रीति के लिए, कृष्ण सुख देने के लिए व्यक्ति इंद्रिय निग्रह करता है, इंद्रिय भोग से बचकर इंद्रिय से मुक्त होता है। जब तो भोग वासना रहता है, इंद्रिय भोग में लग जाता है, वो पशु वृत्ति बना के रखता है, आत्मज्ञान में प्रबुद्ध नहीं करता। आत्मज्ञान तो हर ऊपर से कर लेता है, किंतु अनुभव नहीं हो पाता है। अनुभव कराने के लिए उसको इंद्रिय भोग से मुक्त होने के लिए उनको तपस्या करना पड़ेगा। और तपस्या कौन सा तपस्या करें? भगवान के प्रतिदिन के लिए तपस्या करें। भगवान के जैसा ही जन्मदिन हो,
भगवान के प्रिय व्रत एकादशी व्रत हो, नहीं तो किसी वैष्णव आचार्य गुरु आचार्य को तिथि पर यदि उपवास रखता है तभी इंद्रिय भोग वासना से मुक्त होता है, उनका इंद्रिय संयम हो जाता है, उनका मन वो कृष्ण में लग जाता है। यदि ये वीडियो आपको सही लगा जरूर उसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।